दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लगाए जा रहे कैंप, लोगों को कराया गया बैंक की कार्यप्रणाली से अवगत। लीड बैंक अधिकारी ने दी जानकारी। सब्जी लेने बाजार गई मालती बाई के गले से गायब हुआ सोने का हार, लूट की शिकार पीड़िता ने बताया। और वेतन विसंगतियों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर आम लोगों को बैंक से संबंधित गतिविधियां और कार्यप्रणाली से अवगत कराया जा रहा है। उसी के चलते करारिया व नटेरन में बैंक द्वारा विशेष कैंप लगाए गए। भोपाल से आए बैंक के वरिष्ठ अधिकारी सहित एसबीआई टीम मौजूद रही। एसबीआई के लीड बैंक अधिकारी ने बताया। खातून साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय निदेशक आदरणीय पर करारिया में और नटेरन में क्या आयोजन हुआ था? जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व में भी समाचार पत्रों के माध्यम से पब्लिसिटी की गई थी कि पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2025 तक हर ग्राम पंचायत में जन सुरक्षा कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और ख़ासतौर पर जो जनधन के खाते खुले हुए हैं उनमें री-केवाईसी कराना, क्योंकि री-केवाईसी का जो बैंक आरबीआई के नियम है वो 10 साल में लो रिस्क कस्टमर को हर 10 साल में अपने री-केवाईसी करवाना है। तो वो जो 2014-15 में जो खाते खुले थे वो सभी ड्यू हो गए हैं री-केवाईसी के लिए। तो ये कैंपेन मोड में एक जागरूकता का शिविर लगाया जा रहा है हर जगह। आज भी नटेरन और करारिया 2 ग्राम में हमने लगाया था, और इसमें आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर मैडम श्री रेखा चंदानी जी और भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री कुंदन ज्योति जी, स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर विनय कुमार सिंह और उनका अधीनस्थ स्टाफ यहाँ दोनों कैंपों में मौजूद रहा। और नटेरन में 600 री-केवाईसी ऑन स्पॉट किए गए और करारिया में 120 केवाईसी ऑन स्पॉट किए गए। और ये जन जागृति अभियान निरंतर बची हुई पंचायतों में लागू रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं उन्होंने भी आश्वस्त किया है वो अपने परिवारजनों के जिनके खाते स्टेट बैंक में या कहीं भी किसी भी बैंक में वहाँ जाकर री-केवाईसी कराना सुनिश्चित करेंगे। यह एक अभियान है। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से सभी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो भी अपने आसपास के जो लोग हैं जिनके खातों में केवाईसी ड्यू हो गए वो जाके अपने या तो कैंप में, अगर कैंप में जाने से वंचित रह गए हों तो किसी भी क्लोज सेंटर पे या बैंक की निकटस्थ शाखा में जाकर केवाईसी कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 2 निवासी मालतीबाई रेगवार, उम्र लगभग 50 वर्ष, खाई रोड सब्जी लेने बाजार गई थी। उन्होंने बताया कि उनके गले से 20 गुड़िया वाला सोने का हार बाजार में 4-5 महिलाओं द्वारा घेर कर निकाल लिया है। हार की लूट की शिकार बनी मालतीबाई ने बताया। ना मेरे को आगे को निकल भी जाएगा ना पीछे को जाएगा। हम कह रहे हट तो जाओ, कोई हट भी नहीं। वो पीछे की वजह से बगल से मेरी माल निकाल ली और ना जाने कैसे काट ली माल मेरी। आगे चल के हम गए, देखो ऐसे पैसे निकाले, उनकी सब्जी वो ले ला। सब्जी निकालने के चक्कर में हमने देखी, हमने मोड़ा से कही भैया मेरे घर में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भैया मालतीबाई रेगवार। कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं जत्रपुरा चौराहे पे। अच्छा, वार्ड क्रमांक कितना है? 2। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है कि हम हाट में गए थे सब्जी ले गए, सब रास्ता के ठिंगे कम से कम 4-5 औरतें आई, 5-6 औरतें हमारे आगे पीछे हो गई। इंडिया तो हम सब्जी लेने लगे तो आगे पीछे इतनी हो गई कि हमें आगे कुछ जगह ही नहीं मिली लेकर वे का दें। और वे औरतन ने कहा मालूम है कैसे माला खींच ली, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कैसे खींच। कब गई थी आप बाजार? हम गए थे सोमवार। अच्छा, कैसे आपने जो माला को बनाया था आपने? माला को सीएम के पैसे मिलते थे हमें, पहले 600 मिलते थे, अब हमें उनमें जोड़ के यहाँ लाए 1250 रुपया। हमने कभी 2 मोती लाए, कभी 4 मोती लाए, कभी 6 लाए। हमने बड़ी मुश्किल में बना पाई थी भैया माला
दी। पुलिस में रिपोर्ट करी थी आपने? रिपोर्ट भी करी थी। फिर क्या हुआ? और हमें कोई सुनवाई नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं हमें जल्दी से जल्दी माल मिल जाए। ठीक है। हमें दिन रात नींद भी नहीं आ रही है कि मैं माला के चक्कर में। जनपद कार्यालय की सभा कक्ष में तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विधायक मुकेश टंडन, जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, जनपद सीयू सहित सचिव, सरपंच व पंच भी शामिल रहे और शपथ भी ली। और एक स्वतंत्रता दिवस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 13 तारीख के कार्यक्रम के लिए भी सभी से निवेदन है कि अपनी जल्दी से जल्दी सूचियाँ दे दें ताकि एक जाए लिस्ट दे दी जाए। क्या करता हूँ कि मैं स्वच्छता को अपने स्वभाव में एवं अपने संस्कार के अभिन्न अंग बनाऊंगा। आज विदिशा जनपद कार्यालय में विदिशा विधानसभा की 48 पंचायतों की समीक्षा बैठक हुई। 8 तारीख से चूंकि त्योहार का समय है, रक्षाबंधन है और 15 अगस्त है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर 8 तारीख से लगातार ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता एवं तिरंगा यात्रा हर ग्राम पंचायत में निकाली जाएगी। उसी संबंध में आज ये बैठक रखी गई थी तथा माननीय विधायक जी बैठक में उपस्थित हुए। विधायक जी द्वारा बताया गया कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय भाई साहब केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान भी 13 तारीख को विदिशा आ रहे हैं और यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और बड़ी जोर शोर से तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी जो रायसेन में जाकर समापन होगी। विगत कुछ दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश से कुछ वार्डों में घरों में काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सर्वे के दौरान कुछ लोगों के नाम नहीं लिखे गए। क्षेत्रीय वार्ड पार्षद द्वारा ज्ञापन सौंपकर पुनः सर्वे रिपोर्ट में पीड़ितों के नाम जोड़ने की मांग की गई है। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश राजपूत है। मैं वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। आज हम सब लोग 7 नंबर, 11 नंबर, 34 नंबर, 32 नंबर के 28 नंबर सम्मान्य पार्षद प्रतिनिधियों के साथ में हम लोग आए हैं और हमारी प्रशासन से मांग है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी। उस बारिश में गरीबों के कच्चे जो मकान थे उनमें पानी भर गया था, कुछ मकान गिर गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन के लोगों ने उस समय सर्वे भी किया था, जाके मौके पे पहुंचे थे। लेकिन आज हमें जैसे ही जानकारी लगी कि मुख्यमंत्री जी द्वारा खातों में पैसा डाला जा रहा है, तो प्रशासन ने हम लोगों के वार्डों में सर्वे नहीं किया। तो ये भेदभाव दुर्भाग्यपूर्ण है प्रशासन का रवैया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, माननीय कलेक्टर साहब से कि अति शीघ्र जो छोड़ दिए गए जिन वार्डों को, उन वार्डों का सर्वे कराकर और उनको मुआवजा राशि दी जाए। मेरा नाम राजेश लोधी, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ और हमारी मांग ये है कि 29 तारीख को शहर में, जिले में जो भीषण बारिश हुई थी, तो उसमें हमारे क्षेत्रों में आज हम 7 नंबर, 11 नंबर, 32 नंबर, 28 नंबर के पार्षद प्रतिनिधि आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा जल भरा हुआ था और मेरा करैया खेड़ा क्षेत्र कई नालों से घिरा हुआ है और पूरे घरों में इतना 1-2 फीट तक पानी भर गया था। उन गरीबों के घरों की सारी खाद्य सामग्री खराब हो गई। प्रशासन को सूचना दी थी, प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे भी थे और आज दिनांक तक वहां पर कोई सर्वे की टीम नहीं भेजी। सर्वे नहीं हुआ उन गरीबों का और ना ही उनको कोई राहत राशि दी गई। आज हमें जानकारी मिली आप लोगों के सूत्रों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी कर दिए हैं सर्वे के लिए, मुआवजा सर्वे के लिए, और आज मुआवजा अंतरण भी किया गया है कुछ हितग्राहियों के खातों में। तो हम ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रशासन के लोगों से कि जब सरकार गरीबों के साथ है तो प्रशासन के लोग ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, जबकि माननीय एसडीएम साहब हमारे क्षेत्रों में जाके दौरा करके आए थे, करैया खेड़ा रोड एवं सभी वार्डों में देख करके आए थे कि पानी भरा हुआ है, गरीबों के घरों में नुकसान हुआ है। सारी रात वो एक पैर पर खड़े बेचारे उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। इसके बाद भी इतना भेदभाव ठीक नहीं है। प्रशासन के लोगों ने आज तक वहां जाकर नहीं देखा, सर्वे नहीं किया। आज पूरी झोपड़ियां ऐसी हो गई हैं, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई घर तो गिरी गए हैं। हम ये चाहते हैं कि उन गरीबों का सर्वे हो। और मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ द्वारा वेतन विसंगतियों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समय पर वेतन की मांग की गई। समस्या निदान न होने पर 22 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात कही। प्रदेश प्रतिनिधि मनोज शर्मा व उनके साथियों ने चर्चा के दौरान बताया। प्रमुख मांग है कर्मचारियों को जिला स्तर पर
भोपाल से लेकर जिला स्तर तक आदेश होने के बाद भी कर्मचारियों को वेतन कम से कम अल्प वेतन में काम करना पड़ा, जबकि शासन के निर्देश हैं कि तुरंत सभी कर्मचारियों को वेतन बढ़ाएं, फिर भी कम वेतन दिया जा रहा है। 13,000 वेतन दिया जा रहा है, जबकि हमारे सेवा नियम में भी कम। मेरा नाम ध्यानदास पंथी है। मैं लगभग 25 साल से सेल्समैन पोस्ट पे हूँ। शासन के निर्देश अनुसार और सहकारिता की नियमावली अनुसार हमारे 25 साल से आज तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि अन्य लोग आके बीच में भर्ती होती है तो हमें कभी मौका नहीं मिलता। और शासन के निर्देश अनुसार भी जो पैसा हमें मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। वो सिर्फ सोसाइटी लेवल से ही काम चल रहा है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट ने जो हमारी वेतन निर्धारित की है वो हमें मिलना चाहिए। आज की टाइम पे 16,125 रुपये हमारी वेतन बनती है और सरकार ने 3,000 रुपये अतिरिक्त हम लोगों को दिए हैं और 18 महीने हो चुके हैं। 13,500 दे रहा है। 18 महीने की वेतन 54,000 रुपये आज तक हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पाई, न 3,000 रुपये प्राप्त हो पाए। और यानी अधिकारी के कहने के बाद भी सोसाइटी स्तर पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि सोसाइटी खाते में हमारा पैसा पहुंच चुका है, गवर्नमेंट स्तर से पहुंच। महेंद्र दुबे आज सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ बीपैक्स विदिशा जिले के समस्त कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी मांग रखी है कि हमको अल्प वेतन में काम करना पड़ रहा है। हमारी वेतन जबकि शासन के निर्देशानुसार 22 से 25,000 और 27,000 के बीच बन रही है। समितियों में कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। समिति प्रबंधक प्रशासकों के द्वारा बताया जाता है कि आपकी वेतन वृद्धि नहीं हो सकेगी। समिति प्रबंधक कहता है प्रशासक करेंगे, प्रशासक बोलते हैं समिति प्रबंधक करेगा। इस समस्या में हम उलझे हुए हैं। आपके माध्यम से और शासन से निवेदन किया है, आवेदन किया है, आदेशों के बाद भी हमको वेतन नहीं मिल पा रहा है। जबकि आयुक्त महोदय का आदेश है कि कनिष्ठ विक्रेताओं को 4 साल की परीक्षा अवधि समाप्त होकर रेगुलर विक्रेता किया जाए। उनको भी आज तक रेगुलर विक्रेता नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो 22 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय का आवास का घेराव एवं त्याग पत्र दिया जाएगा। समस्त 55,000 कर्मचारी। श्रवण मास के आखिरी में शिव भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जल से अभिषेक किया जा रहा है। अयोध्या नगर में शिवाय मैत्री मंडल द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ। शिव भक्त शामिल रहे। वहीं ढोल नगाड़े के बीच कांवड़ यात्रा निकाली गई। सामुदायिक भवन पुलिस लाइन विदिशा में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आज नारायणा ई टेक्नो स्कूल विदिशा के नन्हे मुन्ने बच्चों ने पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी को राखी बांधकर उनके प्रति स्नेह एवं सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर KG2 कक्षा के बच्चों ने लटेरी SDOP अमरीश वहरे, बासोदा SDOP शिखा भल्लाबी, कोरवाई SDOP सुश्री रोशनी सिंह सहित सभी थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों को राखी बांधी और पुलिस परिवार द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को मिष्ठान वितरण कराया गया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।